टॉपिक नेम इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी पे हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, दो होता है, इक्वेशन, आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, तीन चीज़ें होती है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें समथिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में क्या हो, इक्वल हो ऐसे। ठीक है, इक्वल है, तो जब ऐसे इक्वल रहेगा वैल्यू तो उसको हम कहेंगे इक्वेशन। आइडेंटिटी में भी यही चीज़ होता है, बट फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। और इन इक्वेलिटी उसे कहते हैं, इन इक्वेलिटी, इन इक्वेलिटी जहाँ पे इक्वल ना हो। ठीक है, इक्वल ना हो, इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो जो है आइदर ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, ये कुछ होगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब जो है इक्वल नहीं होगा, तो जब इक्वल नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये बाद का टॉपिक है, पहले हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, पहले इक्वेशन समझते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है? तो देखो, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है? तो एन इक्वेशन इज अ समथिंग विच हैज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कुछ वैल्यूज़ होंगी इसमें, कुछ वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स होंगे, इधर भी हो सकता है मे बी, लाइक दिस। देखो ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 38। ठीक, ये एक इक्वेशन है, इसमें क्या है, समथिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि इधर जो पूरा ये है, पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 38 है। आई बात समझ में? पूरे की वैल्यू 38 है। अब इसमें वेरिएबल है हमारा x। अब x में हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, x को वैल्यू दे सकते हैं, तो x को हम कुछ वैल्यू देंगे तो क्या होगा, उस वैल्यू करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, पुट किया अपने तरफ से कि x इक्वल्स टू 1, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1। तो देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने रखा 1 स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू एक्स है, यानी कि 2 इंटू 1। ठीक, और ये 3। बोलो समझ में आ गया? हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, और इधर क्या है, राइट साइड में 38। अब इधर देखो, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब तुम्हें पता होगा कि 1 इंटू 1 दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा। 2 इंटू 1 2 और 3 इक्वल्स टू 38। इधर जोड़ो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 6, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है, 38। तो ये बताओ, ये बताओ कि क्या ये इक्वल है, तो आंसर है कि ये इक्वल नहीं है। तो फिर यहाँ से हम ये बोलेंगे कि क्या x इक्वल्स टू 1 जो है, इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू हो सकता है, तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये इसका वैल्यू होता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते। समझ में आ गया यही चीज़? तो इक्वेशन किसे कहते हैं? तो अच्छा, और एक चेक करके दिखाता हूँ, x इक्वल्स टू 2, और एक कर दूँ फिर अभी समझ जाओगे। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 3, और इधर कितना है, 38। देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4 प्लस 3, अगेन 4 प्लस 4 8, 8 और 3 11। तो अगेन क्या, 11 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो सो x इक्वल्स टू 2 इज नॉट द वैल्यू ऑफ x। समझ में आ गया? ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। क्लियर? तो अब देखना, अब मैं बताता हूं कि इक्वेशन है क्या।
इक्वेशन क्या होता है? तो एन इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन जो है ये तुम्हारा ट्रू होगा केवल, एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे तुमने x रखा, x की वैल्यू 1 रखी तो भी नहीं आया। देखो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS नहीं आया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, हो सकता है 3 भी ना हो, 4 भी ना हो, ऐसे बहुत सारे नहीं होंगे। पता है, केवल कुछ ही वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई का मतलब कुछ ही वैल्यू ऐसी होंगी जिन पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। तो एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज। समझ में आ गया? फॉर सर्टेन, सर्टेन का मतलब कि कुछ ही वैल्यूज, फॉर सर्टेन वैल्यूज इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। समझ में आ गया? इन इट बोलो। तो इक्वेशन ये चीज होती है। क्लियर? अब आइडेंटिटी क्या है? अब इक्वेशन तो समझ गए, अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी एक प्रकार से ऐसे समझो, आइडेंटिटी एक प्रकार से ऐसे समझो कि मेरे पास कुछ ऐसा फार्मूला मैंने बना लिया है। ठीक है, फार्मूला, कुछ ऐसा जुगाड़ बना लिया, कुछ ऐसा मशीन बना दिया कि उस मशीन में मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा, जो भी वैल्यू पुट करूँगा उस वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा, जो भी पुट करूँगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, ठीक। तो अगेन अभी मैंने क्या बोला है कि जो भी तुम पुट करोगे वैल्यू का, जो भी तुम्हारा मर्जी जो मन करे वो वैल्यू ले लो। ठीक है, आंसर उस पर मिलेगा, सब पे आंसर मिलेगा। इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होगा? तो एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए सत्य होगा, हर वैल्यू, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन इट। आई बात समझ में? ठीक है, देखते हैं। तो देखो क्या है, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी, ये एक इक्वलिटी होती है। अगेन इक्वलिटी मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होंगे, विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सत्य होगा। ठीक है, समझे बात को? देखो अब समझते हैं। जैसे जैसे हमने क्या किया, लेट से एक एग्जांपल लिया, x+2 और x+3। ठीक है, ये है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट सीखना फिर से भाई। देखो अब इसका डायरेक्ट अगर मैं अभी लिख दूँ समझाने के लिए तो कोई बात नहीं, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं। देखो पहले ये जो है, ठीक, ये x सब में मल्टीप्लाई होगा, तो करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू थ्री, 3x, x इंटू थ्री, 3x। अब x का हो गया, अब 2 का आते हैं, तो 2 इंटू एक्स, 2x हो गया ना, 2x। अब 2 इंटू थ्री दैट इज 6, तो इसको कर दो सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर, ये लाइक है, लाइक टर्म किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल सेम हो, एक्स एक्स सेम वेरिएबल है, तो 3 और 2 5x और 6। अब ये मिल गया तुमको, ये मिल गया वो फॉर्मूला, ये मिल गया। कहाँ से मिला है? तो इससे। ठीक है, तो इससे मिल गया ये आइडेंटिटी। अब इसमें तुम्हारी मर्जी, तुम x की जो भी वैल्यू रखोगे आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है ना कि इधर कुछ है लेफ्ट हैंड साइड, इधर कुछ राइट हैंड साइड, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमको वही लाना है, इस वजह से। ठीक है, तो अब लेट से अगर चेक करें हम इसमें, देखो चेक करते हैं। मान लो हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, कितना, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देखते हैं और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है,
x+2 x+3, ठीक है ये चीज़। तो इसमें पुट करो तो x की जगह 2, तो 2+2 और ये हो गया 2+3, ठीक। अब 2+2 4 और 5, और मैंने क्या बताया है ध्यान से समझना, यहाँ पे इंटू मत करना, जब ब्रैकेट रहता है तब इंटू चलेगा, जैसे ही ब्रैकेट हटा केवल जब नंबर आ जाएंगे तो वहाँ इंटू नहीं लगाएंगे, अगर वहाँ इंटू लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, वो ऐसे वो 4 पॉइंट पढ़ा जाएगा फिर, ठीक है, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ये साइन लगाना है मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर साइन, तो 4 5 जा 20, आंसर कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड का 20। अब राइट हैंड साइड का कितना है, x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये है, अब यहाँ भी हम पुट करेंगे x=2 पुट करो, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 5 × 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 और प्लस 6 14 और 6 20, तो क्या आया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आया, किसके लिए, फॉर x=2 कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी हमारा क्या है, तो एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी, ये एक ऐसी इक्वलिटी है जो कि सत्य होती है, विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन इट, यानी इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी हर एक वैल्यू के लिए। आई बात समझ में। अब कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमको याद करके चलना पड़ेगा, जिन्हें हमको रट के चलना पड़ेगा। देखो मैं रटने के लिए नहीं कहता, लेकिन जहाँ रटना है वहाँ बोलूँगा। ये फार्मूला है, दिस इज फार्मूला, आई बात समझ में। और अगर फार्मूला तुम्हें रटा हुआ है तो डायरेक्टली हेल्प करेगा, क्लियर। तो इट विल डायरेक्टली हेल्प यू, क्वेश्चन सॉल्विंग कहीं भी यूज आ सकता है, आ जाएगा तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान से समझना। देखो अब सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, अब इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आइडेंटिटी तुम्हारा होता है क्या, a+b, कुछ ऐड हो रहा है ना, समथिंग ऐड, a और b अलग अलग, a+b कुछ भी हो सकता है, a+b हो सकता है, x+y हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मान लो a+b और इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, इट इज कॉल्ड a+b होल स्क्वायर, ठीक। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab प्लस, जब प्लस रहेगा तो प्लस ही, ठीक। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि आगे चल करके या क्वेश्चन में कहीं ए और बी की जगह एक्स और वाई भी लिखा हो सकता है, लाइक दिस x+y का होल स्क्वायर, तो उससे आंसर नहीं चेंज होगा, ठीक है। वो तरीका वही सेम है, क्या है, समथिंग स्क्वायर है ना, वही सेम, x² y² + 2xy बोलेंगे। अगर यहाँ m और n हो गया तो m² n² इस प्रकार से, क्लियर। हाँ, तो अब ये आ गया। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे याद करोगे, तो रट लो कि जब प्लस रहेगा a+b का होल स्क्वायर, जब प्लस रहेगा तो सब प्लस है, ठीक है, सब a² + b² + 2ab, क्लियर, ठीक है। a², देखो तरीका ध्यान से समझना, इधर पावर कितना है 2, तो इधर भी सारे टर्म का पावर 2 होगा। देखो ये पहला टर्म है पावर 2 है, ये दूसरा टर्म पावर 2 है, यहाँ भी होल पावर 2 है, एक इसका दोनों का ऐड हो जाता है, पावर 2 है, समझे बात। तो अगर 2 है तो सबका 2, क्लियर। अब ये आया कहाँ से, इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे आएगा, आई बात समझ में। तो देखो ध्यान से समझना, a+b का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना,
स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दो है, पावर दो है, मतलब दो बार मल्टीप्लाइड है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, अभी कैसे बताया था, तो मैंने ये बोला, ध्यान से समझना, कि पहला वाला जो पहला टर्म है ये दूसरे के बाकी दोनों में होगा, इधर से आगे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। जब इसका हो जाएगा फिर इसका नंबर, क्लियर। या फिर ऐसे लिख दो, ए ए प्लस बी, इसमें पूरे मल्टीप्लाई होगा, फिर कौन, बी, ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको कर लो, ए स्क्वायर, ए इंटू बी, ए बी, अब बी इंटू ए, बी ए या ए बी, बात एक ही होती है, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर, क्लियर। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख लो, ए स्क्वायर, देखो लाइक टर्म को इकट्ठा कर लो, ए बी और बी ए एक ही चीज़ है, तो एक और एक यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, टू ए बी, और प्लस ये वाला बी स्क्वायर। अब इसको कायदे से लिख लो, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, बात एक ही है, ठीक है। इसको अब ये मत समझना कि कभी कंफ्यूज हो जाओगी कि नहीं सर वो तो ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर है, मैंने क्या बोला है कि आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, आगे पीछे ऑर्डर डजेंट मैटर। आई बात समझ में, तो ये आ गया तुम्हारा, हो गया ना क्लियर। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो समझ में आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर रट लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक। अब आगे अगली आइडेंटिटी पर हम चलते हैं। अगली आइडेंटिटी हमारा इसी का प्लस की जगह माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, तो ये होगा तुम्हारा ए स्क्वायर, देखो पहले का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि पता होगा कि माइनस का स्क्वायर करने पर भी प्लस आता है, ठीक। फिर इसी फॉर्मूले में ही जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस और टू ए बी, तो माइनस टू ए बी। तो क्या समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ समझ में आ रही है साफ साफ, इसी फॉर्मूले से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो सारे प्लस थे, और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, क्यों अभी समझाया हूँ, ध्यान से फिर से समझो। देखो ए का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर, और जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस और टू ए बी माइनस टू ए बी, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ, ठीक कैसे आया। तो अगेन क्या करेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब फिर से वही क्या करूँगा मैं, ए, ये ए जो है ये पूरे मल्टीप्लाई होगा, यानी किसमें, ए माइनस बी में मल्टीप्लाई होने वाला है। फिर ये माइनस बी जो है किसमें मल्टीप्लाई होने वाला है, पूरे में, ए माइनस बी में। अब इसको करो, ए इंटू ए स्क्वायर, ये इसमें होगा तो माइनस ए बी, अब इसका हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, माइनस ए बी है ना, माइनस ए बी, और क्या बताया हूँ, साइन भी होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर वालों का साइन चेंज कर देगा, समझे बात को, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक, ये आ गया। अब लाइक टर्म इकट्ठा कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी तो टू, अरे दो बार है ना, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको कायदे से लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस यही प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी आपको रटी होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज फ्लो में बोलना सीखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड द थर्ड वन इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये होता क्या है, तो ये होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है ये चीज़। क्या, कब कब कब, क्या यहाँ होल स्क्वायर है? नहीं, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि समथिंग कुछ है उसका स्क्वायर, और उसमें से किसी दूसरे का स्क्वायर माइनस किया जा रहा है, प्लस भी नहीं किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, ठीक है माइनस। तो जब माइनस रहेगा तब ये करेंगे, कैसे बट जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ये चीज़। अब प्रूफ करते हैं इसका, इसका प्रूफ देखना। तो इसका प्रूफ हमको इधर से कैसे भी कर सकते हो, या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलो, या तो तुम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की चलो। बस क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो सही है, करेक्ट है। आई बात समझ में? तो हम इधर से प्रोसीड करते हैं। तो मान लो मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करोगे, ये जो ए है दूसरे वाले जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें, तो ए इंटू दूसरा ब्रैकेट क्या है ए माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब कौन, बी, तो प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट दैट इज ए माइनस बी इसमें, ठीक। अब इसको कर लो, ये तो क्या है एक टर्म है सीधा सा, पहले इसमें फिर इसमें बारी बारी से, ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी। अब यहाँ पे ए बी या बी, ये बात एक ही है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना, साइन साइन क्या हो जाएगा। तो अभी पीछे बताया था कि जब माइनस साइन रहता है तब चेंज होता है, यहाँ तो प्लस है ना तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये सेम देखो, ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। जितना प्लस उतना ही माइनस, तो मिल करके जीरो, मिल के जीरो, और जीरो को लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये कट गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने आर एच एस से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। यही चीज़ क्लियर। तो यहाँ से इसको रट डालो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगेन यहाँ भी आगे पीछे चलेगा, ए माइनस बी या ए प्लस बी बोल सकते हो, ये मत बोलना, ठीक है। चलो यहाँ पे ये गलती मत करना, जो ऑर्डर है पहले कौन है, ए स्क्वायर है ना, तो ए ही पहले होगा। देखो ए माइनस बी करना है, बी माइनस ए नहीं करना है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होगा। समझ में आ गया, ठीक। लास्ट आइडेंटिटी है, लास्ट आइडेंटिटी है हमारी कि x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसा कुछ है, ठीक है ऐसा कुछ है, दो ब्रैकेट हैं, वेरिएबल प्लस समथिंग कुछ, ठीक है। x प्लस ए कुछ भी है, कोई नंबर हो सकता है, x प्लस बी अगेन ये भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक। तो इसका हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तो इसका डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा ही। फिर देखो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स आएगा, और जब ये होगा तो ए एक्स आएगा, और एक्स दोनों में आ रहा है तो एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा ए प्लस बी, ठीक है ये आ गया। जब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे कांस्टेंट वाले, ए इंटू बी, तो क्या आएगा ए बी। तो ये आता है क्या, एक्स स्क्वायर
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, ये ऐड हो जाता है ए प्लस बी इंटू एक्स, यही ये एक ही है, ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा ये, ठीक है ये चीज़। अब तीसरा टर्म क्या है, ए बी। आई बात समझ में? तो ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसका भी अगर प्रूफ देखना हो तो प्रूफ वैसे ही किया हूँ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, कैसे? तो पहले x मल्टीप्लाई होगा सब में दूसरे ब्रैकेट में, फिर a मल्टीप्लाई होगा, है ना? अब इसको जब करोगे तो कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया बी एक्स, है ना? b इंटू एक्स बी एक्स। अब ये जब होगा तो ए एक्स और a इंटू बी दैट इज ए बी। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, दोनों में है ना? तो जब दोनों में होता है तो हम कॉमन नहीं ले लेते हैं उसको, बाहर कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, b प्लस ए। अब b प्लस ए बोलो या a प्लस बी बोलो, बात एक ही है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, और कॉमन क्या आया था बाहर, x। क्या आया था, x मल्टीप्लाई है ना, तो वो जस्ट बाहर रहेगा, यानी a प्लस बी इंटू एक्स, ये एक ही है। और फिर लास्ट वाला टर्म ए बी, यही था, यही प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक, प्रूफ। तो ये रहे हमारे आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। जब माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वही सिंपल सा। और जब ऐसा रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो ये भी बता देता हूँ, यही बगल में ही। अगर मान लो ऐसा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी बताया हूँ ना कि जो पहले है उसी में से माइनस करना है, तो ये भी वैसे ही होगा, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, बस वही, कुछ नहीं। अगर एक्स और वाई हो तो भी वही सेम चीज़, कुछ भी हो, रूल ये है। समझ में आ गया? अब जो हमने पढ़ा है, अभी जो हमने सीखा है, उसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से जो हमने पढ़ा है वो हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 5 और अदर ब्रैकेट 3x प्लस 5 सेम नहीं है ना? अगर इसको a बोलो, a प्लस बी, सेम ये भी a प्लस बी, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव एन आइडेंटिटी, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि पहला, ये पूरा ए मान लो, पहला क्या है ए, तो यानी ए स्क्वायर यानी पूरा 3x का होल स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, है ना? और 2a की जगह पे क्या है 3x और b की जगह पे 5, हो गया ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, अब इसको केयरफुली सॉल्व करना है, नंबर का स्क्वायर नंबर की तरह और वेरिएबल का वेरिएबल की तरह। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको मल्टीप्लाई करो नंबर आपस में, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और x। ठीक है, ये दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो अब इसमें से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या है, देखो a माइनस बी और ये a माइनस बी है ना, 9 माइनस वाई, ये क्या बन गया तुम्हारा 9y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर कर लोगे ना? थर्ड क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस
और एक ब्रैकेट में माइनस, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख के क्या प्लस 11y 4x एंड माइनस 11y। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले का थर्ड क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, तो वी नो ऑलरेडी कि क्या होता है, सिंपल सा, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, ये किसका होता है, तो ये होता है, ऐसे साइड में क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, ऐसे साइड में लिख लेना चाहिए क्या कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला साइड में लिख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के हेल्प से हम ये करने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये हो गया, ए की जगह पे कितना है 4x और बी की जगह पे ये, अरे सिंपल सा, प्लस के इधर जो भी है दैट इज ए, इधर जो है दैट इज बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखो 4x का होल स्क्वायर माइनस 11y का होल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अभी क्या बोला हूँ कि नंबर का नंबर की तरह, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121 वाई स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, सिंपल, कुछ भी नहीं था। अब अगेन आते हैं हम, सेम वही दोबारा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये भारी भरकम देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये भी क्या बन गया, प्लस है, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है सेम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अगेन तुम्हारा वही बन गया, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे, क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट करना है आइडेंटिटी का यूज करके। अब आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करें, तो देखो क्या है, 81 का स्क्वायर है ना, क्वेश्चन पे आते हैं दूसरे का, पहला क्या है 81 का स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 को, 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 प्लस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों 80 ही क्यों, 82 माइनस 1 क्यों नहीं, क्योंकि 80 वगैरह का जैसे जिसके लास्ट में जीरो होता है उसका स्क्वायर करना इजी होता है, इस वजह से हमको इजी पाथ की तरफ जाना है। अब इसको मैं सिंपल सा क्या फॉर्मूला बना, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला लिख लिया करो साइड में। अब इसको करो, ए की जगह पे कौन है 80, तो ए स्क्वायर दैट इज 80 का स्क्वायर, बी कौन है 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2a, ए की जगह पे 80 और बी की जगह पे 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और एक जीरो का दो जीरो, ये हो गया 1 और ये हो गया 8 टू जा 16 यानी 160 और इंटू 1 तो वही होगा। अब ऐड कर लो, 160 और एक 161 है ना, और प्लस 161 इसमें जोड़ो, 6400 एक 6561, कितना हो गया, यही आंसर है 6561, यही आंसर है, सिंपल सा, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है, अब मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। 97 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखना है, हाँ बिल्कुल, जीरो, जीरो से बनाना है, ठीक है, तो 100 माइनस 3 का स्क्वायर, क्लियर, ये हो जाएगा। अब 105, ये बताओ क्या बनेगा, तो 105 जो है आपका 100 प्लस 5 हो जाएगा, अरे 105 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया। 997 को कैसे लिख सकते हो, हाँ 1000 माइनस 3, बिल्कुल करेक्ट।
6.1। तो पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो आपका जो है दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या है, 6.1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.1, फिर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 6 और b की जगह पे 0.1। तो करो a स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मल्ट करो, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर क्या होता है 0.1 का, 0.1 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर पॉइंट का स्क्वायर करने से पॉइंट दो प्लेस पर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.01। और यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, तो 6 टू जा 12, और जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट खिसक जाएगा ना एक, तो 1.2 हो जाएगा, 12 से 1.2। अब ऐड करो 36 और 1.2 कितना 37.2, और उसमें कितना जोड़ोगे 0.01। और ये कैसे जोड़ा जाता है, तो ऐसे कर लो, लाइक बना लो, इसके पीछे जीरो बढ़ा लो, हो गया ना, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 0.37, यही ना, बस क्लियर। तो अब पॉइंट वाले भी कर लोगे। अब यहाँ देखो ये जो है ये मल्टीप्लाइड है, तो जब भी मल्टीप्लाइड दिखे तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, इसका मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला टाइप का है। ठीक है, तो कितना लिखा है, तो लिखा है 496 मल्टीप्लाइड बाई 504। ठीक है, तो 496 मल्टीप्लाइड बाई 504। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये है हमारा, जो भी है, शायद छठा है या सातवां, जो भी है, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने क्या बोला है कि हमको जीरो से इसको बनाना है ना, जीरो वाले से। तो देखो ये क्या है, ये 500 से 4 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 माइनस 4, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये 500 से 4 अधिक है, इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 4। ये क्या बना, ये बना नहीं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 500 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 जीरो का स्क्वायर के बदले 4 जीरो, और ये हो गया 16। घटा लो, घटा लो, ये कितना है तुम्हारा, दिस इज योर 1000, 2,50,000 है ना, 2,50,000। तो घटा लो ना इसको, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो ध्यान से समझना इसको कैसे घटाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, कैरी लो यहाँ से फटाफट, कैरी लो, ये पूरे 9 हो जाएंगे। जब कैरी ऐसे पासान होती है, देखो जीरो है ना सारे, कौन देगा अल्टीमेटली, 5 देगा। तो जब 5 देगा तो इस पे आएगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। तो ये जो पहले वाले हैं ये तो 9 बचे होंगे, 9 बचे होंगे, ये लास्ट वाला 10 बन गया होगा। तब वही चीज़ है कि 10 में से 6 गया 4, ये 9 है, 9 में से 1 गया 8, बाकी ये 9, ये भी 9, ये 4 हो गया क्योंकि दिया है, और ये 2, बस आंसर। आई बात समझ में, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं कि कैसे घटाना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी कर लोगे सेम, अब ये भी कर लोगे। इसको कैसे लिखोगे, 20 प्लस 0.5 एंड दिस इज 20 माइनस 0.5, और 9.6 को तो लिख लोगे ना 10 माइनस 0.4। अरे 10 से बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 माइनस 0.4, या फिर 9 पॉइंट भी कर सकते हो, 9 प्लस 0.6। ठीक है, बट 10 वाला ज़्यादा इजी है। समझ में आ गया। चलो, हम थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है, पी क्यू प्लस 5r का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू प्लस 5r, थर्ड का पहला क्वेश्चन इज पी क्यू प्लस 5r का होल स्क्वायर। ठीक, अगेन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर क्या है पी क्यू,
खुद से ये सारी चीज़ें बोलनी है कि ए की जगह पर पी क्यू और बी की जगह पे 5r। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए जगह यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर ऐसे पूरे का करना है, यहाँ पे 5r पूरे का ऐसे करना है। देखो कई कई बार बच्चे होते हैं ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये और ये बहुत अंतर है, दोनों सेम नहीं है। तो हमको होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो लोग हैं तो होल स्क्वायर लिखना इस प्रकार से ब्रैकेट में। अगर ऐसे लिख दिए जल्दबाजी में 5r² तो फिर ये गलत हो गया। इसका आंसर आएगा 25r²। एंड ये क्या है, दिस इज 5r²। क्या इक्वल है? तो आंसर है नहीं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5r का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे पी क्यू, बी की जगह पे 5r हो गया। अब इसको लिख लो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अरे पी का स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर, क्यू का होगा तो क्यू स्क्वायर, 5 का होगा तो 25, आर का होगा आर स्क्वायर। यहाँ तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, और पी क्यू आर, बस यही आंसर, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है 5/2a माइनस 3/5, ये 5 है, 5b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैसे करेंगे? तो अगेन वही चीज़ है, a पूरा, ये a टाइप का है ना, बड़का a मान लो, ये पूरा का पूरा जैसे बड़का b टाइप का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर समथिंग टाइप नहीं बन रहा है? बन रहा है, तो कर डालो, क्या होगा, 5/2 का ए होल स्क्वायर, अभी समझाया हो, पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 3/5 बी स्क्वायर माइनस, इसमें माइनस होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पे 5/2a और बी की जगह पर 3/5 बी। क्लियर? अब ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको करते हैं, अब ध्यान से बिल्कुल। 5 का स्क्वायर 25, तो ऊपर आया 25, और डिनोमिनेटर जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 इसका, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, 9/25 बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 और 2, ये ऊपर है ये नीचे है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा, फिर से 5 और ये कट जाएगा, तो बचा कितना, 3 और बी, क्या बचा, 3b। दिस इज योर आंसर, यही आंसर है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर। सेम ये भी वैसे ही है पूरा, ऐसे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो √2a ये पूरा ए टाइप का है, ए स्क्वायर, ये हो गया √3b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2a इंटू √3b। करो, देखो ये चीज़ आपको रटा होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो पावर से स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाता है। आई बात समझ में? स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। समझ में आ गया? तो √2 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम यहाँ पे इससे पावर ये हट गया, कितना बचा, 3 और बी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, यहाँ 2, ये रूट वाले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट अंदर ऐसे, इसके अंदर कितना है 2 और इसके अंदर कितना है 3, है ना, रूट, और ये a इंटू बी ए बी। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6। क्लियर? तो 2a² प्लस 3b², ये हो गया बाहर 2 और √6, रूट के अंदर 2 3 जा 6 ab। बस, और कुछ नहीं किया जा सकता, यही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसी का, तो सेम वही चीज, 2x अपॉन क्या है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब 2x/3y का होल स्क्वायर प्लस 3y/2x का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे कितना है 2x/3y और b की जगह पे कितना है 3y/2x। बोलो ये चीज़ 2xy नहीं 2x। अब इसको करो, इसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर है ना 4x²। क्लियर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9y², तो दिस विल बी योर 9y²। ये कितना होगा, अगेन वही चीज़ है 9y² / 4x²। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। 2x 2x निपट गए, 3y निपट गए, कितना बचा ओनली 2। क्या बचा ओनली 2। बस यही आंसर। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है यूजिंग द आइडेंटिटीज, कौन सा x+a x+b है ना इक्वल्स टू x² प्लस वही क्या बोला था a+b x+ab। ठीक, इसका यूज करके इन सब की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो आई होप कि कर लोगे। सीधा सा क्या है, कैसे करोगे, देखो ये x हो गया ना, ये a और यहाँ b, इसी में रखना है, इसी पर। ठीक, इसी फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ 2q, जहाँ b है ये ऐसे। ठीक, चलो बता देता हूँ एक। तो फोर्थ का मैं थर्ड जो है, फोर्थ का थर्ड कितना है p² + 2q एंड दिस इज p² - 3q। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, इसको पहली नज़र में देख के ये मत कर देना एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2q है और यहाँ 3q है, ये अलग है। उसमें क्या होता था a+b और a-b, यानी सेम सेम होना चाहिए, बट ये सेम सेम नहीं है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का है, x+a और x-b टाइप का है। और इसका हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, x² ब्रैकेट में a+b इंटू x और ab, ये इस पर लगेगा। क्लियर। तो x की जगह कितना है, तो कंपेयर जब करोगे, कंपेयर करोगे तो x की जगह कौन मिल रहा है p² ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। कंपेयर करने पर x की जगह कौन मिल रहा है p², a की जगह पे कौन है 2q और यहाँ b की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है 3q, यही ना। अरे यहाँ a की जगह 2q है और यहाँ b की जगह ये। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले में पट ले जाके पटक दो, तो x की जगह क्या रखोगे, यहाँ देखो ध्यान से समझो, इससे हमने कंपेयर कर किया है। तो देखो पहला क्या है, x की जगह p² दिख रहा है तो लिख लिया, फिर a की जगह पे 2q दिख रहा है लिख लिया, फिर x का वही है लिखा हूँ, फिर b की जगह 3q है लिख लिया। क्लियर। अब ले जाके यहाँ रखूँगा तो देखो क्या है, x² और x की वैल्यू कितनी है p², तो p² का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है x का, प्लस a+b, a 2q, a कितना है 2q और b कितना है 3q इंटू x, और x कितना है, इस फॉर्मूले को चेक करो, a+b इंटू एक्स और x की जगह कितना रखना p²। और फिर क्या है ए बी और a कितना है 2q और b कितना है 3q। क्लियर। ये ए बी टाइप का, बस सॉल्व करो, कितना हो जाएगा p² का स्क्वायर 2 2 जा 4 है ना, p पे पावर 4। ये देखो 2q और 3q कितना हो गया 5q और p² बाहर p², तो 5q इंटू p²। क्लियर। ये और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 6 और q इंटू q², तो 6q²। समझ में आ गया, ये रहा आंसर। बस ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ध्यान से समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहले ये फार्मूला लिख लो और इससे कंपेयर कर लो ऑन कंपेयरिंग। ठीक, क्या मिलेगा? एक्स की जगह पे पी स्क्वायर मिल रहा है, ए की जगह पे 2q मिल रहा है, और बी की जगह पे ऐसे चलते चलो ना, एक एक को ऐसे कंपेयर करते, बी की जगह पे 3q। तो ये मिल गया ना तुमको, एक्स ए बी ये पूरा। अब इसी में ले जाके रख दो, ठीक है, इसी में रखोगे। एक्स की जगह पी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। फिर ए की जगह पे 2q, बी की जगह पे 3q, जो हमने निकाला है वही पुट कर दिए, और बाहर पी स्क्वायर। अब फिर ए की जगह 2q, बी की जगह 3q हो गया। फिर सॉल्व किया, ये हो जाएगा p पे पावर 4, ये हो गया 3 और 2 5q, और बाहर पी स्क्वायर है तो 5q पी स्क्वायर, और ये हो गया 2 3 जा 6 q इंटू क्यू स्क्वायर 6 स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, ध्यान से समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो, ये कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। देखो, लिखना नहीं है अभी, लिखना तो है अभी, ठीक है, बट एक छोटा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तरीका है, ध्यान से देखो। मैं इसको थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ यहाँ। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे हम इसको करें? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखो बच्चा, 2ab माइनस 2ab खल्लास है ना। तो ये जो टर्म है, यही यहाँ भी है और यही यहाँ भी है, तो कितनी बार हो गया? 2 बार नहीं हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? तो इसका मतलब हमें यहाँ से दिमाग में हमारी घंटी बज जानी चाहिए कि इस वाले में प्लस 2ab आता था, इसमें माइनस 2ab, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही 2 बार आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो जैसे यहाँ आया है, सेम आंसर ऐसे यहाँ आने वाला है, ठीक है, यहाँ आने वाला है। कैसे? तो इसकी हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a कितना है? ए की जगह पे 2x है, नहीं, ए की जगह पे कितना है? 2x। कंपेयर कर लो, वही जैसे पीछे कराया था, और b की जगह पे 5y, यही है ना। तो लिख दो 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और b की जगह पे 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। करो, 2, इसका कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इसका 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई कर दो 2, 4 2 जा 8x स्क्वायर, और 25 का डबल 50y स्क्वायर, ये हो गया आंसर। देखो, सेवेंथ का अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी ऐसे जल्दबाजी में गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर ए बी हैं, बट यहाँ ए के साथ 7/2 है, जबकि यहाँ ए के साथ 5/2 है, यहाँ बी के साथ 5/2 है, जबकि यहाँ बी के साथ ये है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, इसका कुछ नहीं है, सिंपल सा सॉल्व भी कर दो, खोल दो इसको, ओपन कर दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा। आई बात समझ में? एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा एक मज़ेदार तरीका है, ठीक, बहुत ही कमाल, बट अभी रहने दो उसको, अभी जो है यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा देखो। एक दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरे को मान लो बड़का ए, इस पूरे को मान लो बड़का बी, तो क्या लग रहा है? ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। और इसका होता क्या है? इसका होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही ना होता है, ठीक। अब वैल्यू पुट करो तो, भाई बड़का ए क्या माने थे? 7/2a माइनस 5/2, लिखो तो 7/2a माइनस 5/2b, ये ए की वैल्यू है, और बी क्या था? बी था तुम्हारा ये प्लस 5/2a
माइनस 7/2b, ये इसकी वैल्यू आई, इंटू यही सेम काम यहाँ करोगे। ए कौन है? ये ए है ना? तो लिखो 7/2a माइनस 5/2b, ये एक आ गया। अब माइनस माइनस है ना, माइनस तो चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5/2a और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/2b। आई बात समझ में? अब इसको क्या करना है, कैसे करोगे? लाइक टर्म ए वाला आपस में जोड़ लेना है, बी वाला आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। लाइक टर्म तो जोड़ो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, 2 और 2, तो तुम्हें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 अपॉन 2a, है ना। ये कितना होगा? सेम वही, माइनस 7 और 5 12 अपॉन 2b, है ना, इंटू यहाँ क्या होगा? वही ए वाला, देखो यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो ध्यान से देखना, 7 माइनस 5 यानी कि 2, है ना, 7 माइनस 5 अपॉन 2a, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी वाला, कितना है? 7 माइनस 5 अपॉन 2b। इसको करो तो ये कितना हो गया? 6, नहीं 6 नहीं हुआ, ये भी 6 ये भी 6, तो 6 क्या आ रहा है? कॉमन, दोनों में है तो कॉमन, तो क्या बचा? a माइनस बी, है ना। अब बच्चा यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ क्या मिलेगा? तो देखो 7 माइनस 5 2 होता है, और 2 2 खल्लास, और फिर यहाँ क्या है? 2/2 खल्लास, क्या बचा? a प्लस बी, ए प्लस बी। और ये बताओ, फिर से ये उल्टा घूम के वहीं आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आंसर, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? अब अच्छे से समझना है, देखो हमने किया क्या है, हमको ये दिखा, एक तो हमको स्क्वायर दिखा, माइनस दिखा, स्क्वायर, तो ये समथिंग ऐसा लग रहा है कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो इस पूरे को हमने मान लिया ए और इस पूरे को हमने मान लिया बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं वो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बड़ा मानना है, कैपिटल, स्मॉल नहीं, स्मॉल मानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इस ए बी में, इसीलिए अलग मानते हैं, तो कैपिटल मान लिया। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू ए की जगह पे, और ए कितना है? ये, इसको पुट कर दिया, बी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक सेम यहाँ पे, ए की वैल्यू कौन है? ये है, इसको हमने यहाँ रख दिया 7/2, ये चीज़, और फिर बी की वैल्यू यहाँ पे, ये पूरा क्लियर, और सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये तो ऐड करने आता ही होगा, ये बहुत सिंपल सा फ्रैक्शन है, क्या कि जब लाइक टर्म होते हैं तो 7 + 5 12/2 यानी 6, ये अगेन क्या है? सेम साइन है ना, तो ऐड होंगे, 5 + 7 12/2 यानी कि 6 भी, क्लियर। यहाँ ये आ गया था, 6 कॉमन ले लिया था, ये इसमें हो जाएगा तुम्हारा, ए वाला कहाँ कहाँ है? ए यहाँ यहाँ, ठीक, तो 7 माइनस 5 2/2 खल्लास, ए आया यहाँ पे, 7 माइनस 5 2/2, ये भी बी आ गया, ए प्लस बी, तो फाइनली क्या बन गया? ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जब सिंगल पावर है, ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करोगे, एक बार स्क्वायर करोगे ऑन स्क्वायरिंग, तो ये क्या बन गया? ये बन गया, ठीक। अब मान लो तुमको 2 से 4 पावर चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे? फिर से अगेन स्क्वायरिंग, क्या? अगेन ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, ये चीज़ देखें, एक था, एक से स्क्वायर किए, 2 पावर स्क्वायर बन गया, फिर अगेन 4 चाहिए तो फिर से स्क्वायर कर दूंगा, मान लो 8 चाहिए होता तो फिर कर देता, ये है सिंपल सा, ठीक। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, पॉइंट ये समझ लो, ये छोटा सा। और दूसरा ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्या कि कभी भी कोई नंबर, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल,
उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये अगर इसका तुम स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर रहेगा, तो इसकी पता वैल्यू आएगी सिंपल सा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये देखो जो आता है 2ab, 2a, ए की जगह x और b की जगह 1/x, तो ये कट गया, तो क्या आया, तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये चीज़ ये